हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं राजीव सर ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल से एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज बच्चों हम एक बहुत बेहतरीन अभिक्रिया लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रहे हैं। ये अभिक्रिया का नाम है स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन रिएक्शन। और स्टीफन रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, इसको हम पहले देख लें। वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल साइनाइड का अपचयन SnCl2 यानी कि स्टेनस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में होता है तथा जल अपघटन के पश्चात एल्डिहाइड बनते हैं, उसे स्टीफन रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एल्किल साइनाइड क्या होता है। आपको पता है कि साइनाइड जो होता है, साइनाइड क्या होता है बच्चों? साइनाइड का जो सिंबल होता है वो होता है CN होता है। और ये भी हमें पता है कि जो कार्बन होती है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है? 4 होती है। तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड N। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो 3 बॉन्ड यहां लगे हैं, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, तो 3 और 1 4। तो ये हमारा है साइनाइड समूह, इसको हम साइनाइड समूह कहते हैं। और ये साइनाइड समूह के साथ यदि हम कोई एल्किल समूह जोड़ दें, एल्किल समूह जैसे R, तो R जो है यहां पर एक क्या है? एल्किल समूह है। और इसको अगर हम जोड़ दें तो इसके जोड़ने के पश्चात ये पढ़ा जाता है एल्किल साइनाइड। तो एल्किल साइनाइड का अपचयन जो करना है वो याद रखें, SnCl2 स्टेनस क्लोराइड और आपका एक एसिड को कौन है? HCl। इसकी उपस्थिति में हम इसका अपचयन करते हैं। तो देखिए आपको कैसे याद रखना है, ये कैसे याद रखना है कि अपचयन किसका किसके साथ होना है। याद रखिए, सबसे पहले तो याद रखें कि एल्किल साइनाइड, तो एल्किल साइनाइड होता है C और क्या होता है बताओ? ट्रिपल बॉन्ड N होगा, प्लस हमें करवाना है अपचयन। तो अपचयन जब करवाएंगे बच्चों तो याद रखिए यहां पर हमें लेना है SnCl2 और HCl। इसकी उपस्थिति में हम करवाएंगे SnCl2 प्लस HCl। और इसमें एक चीज यहाँ देखो, याद करने का भी तरीका आप इसमें देख सकते हैं। ये क्या है? स्टेनस क्लोराइड, स्टे। तो स्टीफन में भी स्टे आया और स्टेनस, तो स्टीफन स्टेनस। तो ये याद रखिए SnCl2 और HCl। SnCl2 और HCl जो होता है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके नवजात हाइड्रोजन प्रदान करते हैं बच्चों। क्या प्रदान करते हैं? नवजात हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। और यहां जो अपचयन होगा वो नवजात हाइड्रोजन की उपस्थिति में ही होगा। नवजात हाइड्रोजन को जब लिखा जाता है तो उसको याद रखें, उसको हमें H2 के रूप में नहीं लिखना है। किसके रूप में नहीं लिखना है? H2 के रूप में नहीं लिखना होता। अगर आप उसको लिखोगे H2 तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाती है? हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब हम लिखते हैं इसी को 2H 3H 4H, तो ये आपकी है, ये हाइड्रोजन गैस है। लेकिन ये जो इस रूप में जो लिखी जाती है उसको बोलते हैं नवजात हाइड्रोजन। तो याद रखें जो अपचयन हमारा होगा वो नवजात हाइड्रोजन की उपस्थिति में होगा, बल्कि हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 गैस की उपस्थिति में नहीं होगा, नवजात हाइड्रोजन। अब ये जो नवजात हाइड्रोजन है ये हमें कहां से प्राप्त होगी? जो हमने लिया है SnCl2 और HCl। इस SnCl2 और HCl इन दोनों की क्रिया से हमें प्राप्त होती है नवजात हाइड्रोजन। तो यहां हम लेंगे +2H, H2 नहीं लेना, याद रखना है। SnCl2 और HCl दोनों की जब क्रिया होती है तो उससे हमें प्राप्त होती है नवजात हाइड्रोजन। तो यहां पर जो अपचयन करवाया जाएगा वो कौन करेगा? नवजात हाइड्रोजन करती है। तो देखिए अब कैसे आगे की तरफ क्रिया होगी, याद रखें। देखिए तो होता क्या है, बिल्कुल सीधा सा हमें क्या करना है काम। ये जो नवजात हाइड्रोजन हमें प्राप्त हुई है, इस नवजात हाइड्रोजन को के जो हमारे पास 2 परमाणु हैं, इन दोनों परमाणुओं को हमें इस जगह ऐड करने हैं, जोड़ने हैं। इस जगह हमें इनको ऐड करने हैं। तो देखिए कैसे ऐड होंगे। R सिंगल बॉन्ड
सी आर सिंगल बॉन्ड सी। तो जब एक हाइड्रोजन को हम क्या करें, एक हाइड्रोजन को इस जगह जहां ये बॉन्ड बना है, 3 बॉन्ड बने हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना है, इस जगह पर हम ऐड करेंगे। तो जब यहां हाइड्रोजन ऐड होगी तो यहां से एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो एक बॉन्ड यहां से टूट जाएगा तो कितने बॉन्ड रह जाएंगे, 2 बॉन्ड रह जाएंगे। तो देखिए यहां रह जाता है हमारा डबल बॉन्ड, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो एक बॉन्ड यहां से टूटता है तो एक नया बॉन्ड ये यहां क्रिएट कर लेता है, और इस नए बॉन्ड के साथ ही ये जो हाइड्रोजन के 2 परमाणु मैंने आपको बताए, इसमें से एक परमाणु इस कार्बन के साथ आकर के यहां पर हमें जोड़ना है। तो एक तो यहां आ गया ये, है ना। तो अब देखते हैं आप, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3 और 1 4। अब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद क्या है, एन। एन तो एन यानी कि नाइट्रोजन का परमाणु, और नाइट्रोजन के परमाणु की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। लेकिन अभी हाइड्रोजन का एक परमाणु हमने यहां ऐड किया, दूसरा परमाणु हमारे पास शेष है। वो जो दूसरा परमाणु हमारे पास होता है बच्चों, वो यहां नाइट्रोजन एक नया बॉन्ड क्रिएट करके दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु को यहां जोड़ लेता है। तो देखिए क्या हुआ है, बहुत सिंपल हुआ है। ये जो हमारा यहां पर लिखा है, ये है एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड। तो एल्किल साइनाइड का अपचयन हमें करना है SnCl2 और HCl की उपस्थिति में। ये मैंने बताया आपको कि SnCl2 और HCl की उपस्थिति में जब अपचयन किया जाता है तो वो नवजात हाइड्रोजन प्रदान कराता है। इन दोनों की क्रिया से ही ये नवजात हाइड्रोजन आई है, और इस नवजात हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं को हम इस एल्किल साइनाइड में प्रवेश कराएंगे। तो यहां ट्रिपल बॉन्ड थे, तो ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और कार्बन एक नया बॉन्ड उत्पन्न करके एक हाइड्रोजन के परमाणु को यहां पे जोड़ लेता है। तो इसके बाद जो दूसरा परमाणु है वो इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये ऐसा एक रूप हमें यहां पर मिल जाता है। इसमें एक चीज और याद रखें बच्चों, अगर आपको किसी रासायनिक क्रिया में, कोई रासायनिक क्रिया आप कर रहे हैं और उसमें आपके पास लास्ट में NH बच रहा है, किसी में क्या बच रहा है, NH अगर ये बच रहा है तो समझ लेना कि वो रासायनिक अभिक्रिया हमारी अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। अगर कहीं किसी रासायनिक क्रिया में बनने वाले उत्पाद में NH कहीं निकल के आया हो तो वो अभिक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, उस अभिक्रिया में अभी और आगे भी स्टेप होने वाले हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या आया, NH आया। तो NH आया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये क्रिया अभी और बढ़ेगी। अभी मैंने लिखवाया था आपको कि जल अपघटन। अब हमें इस स्टेप के बाद इसका क्या करना है, किसी अम्ल की उपस्थिति में क्या करना है, जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब हमें इसमें डालना है पानी, ठीक है। H2O डाल देंगे। तो H2O डालने के बाद बच्चों अब देखिए क्या होगा, बहुत सिंपल सा काम होने वाला है। देखिए ये देखिए हाइड्रोजन जो जल है, जल के पास हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ये है H2 और एक ये हो गया हमारा, है ना, क्या हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 2 और एक ये 3 और ये हो गया हमारा N। तो इस प्रकार से जो मैं ये गोला इसमें दिखाया आपको, ये इसमें देखो क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या है, N 2 और एक 3 हाइड्रोजन। तो N और 3 हाइड्रोजन यानी कि क्या निकला, NH3 अमोनिया गैस बन जाती है। किसका अणु आ जाता है बाहर, अमोनिया का। बिल्कुल सिंपल है। देखिए N 2 अणु हाइड्रोजन के कहां से आए, जल से, एक ये, तो NH3। तो इस NH3 को हम यहां तीर पे ही लिख सकते हैं, -NH3, -NH3। अब देखिए बच क्या गया, देखो यहां से देखो क्या बचा, R बचा, फिर क्या बचा, सिंगल बॉन्ड, R के बाद सिंगल बॉन्ड, ये क्या है C, ये क्या है H, है ना, और फिर क्या है डबल बॉन्ड, और क्या बचा ये O, H2O, जो पानी का अणु था, पानी के अणु में 2 हाइड्रोजन यहां लेकर के NH3 बाहर हो गया, क्या बचा था, O बचा। तो O बचा, O को हम यहां पर इस टाइप से लगा देते हैं। तो देखिए क्या है ये, CHO यानी कि क्या होता है, एल्डिहाइड। क्या होता है बताइए, एल्डिहाइड। तो ये निर्मित हो जाता है यहां पर कोई एल्डी, है ना,
क्या निर्मित हो जाता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो आइसोसाइनाइड, जो हमारा एल्किल साइनाइड होता है, एल्किल साइनाइड की रिएक्शन जब हम स्टेनस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में करते हैं तो वो नवजात हाइड्रोजन क्रिएट करता है। नवजात हाइड्रोजन क्रिएट होने के बाद ये दोनों हाइड्रोजन के परमाणु इसमें हमें प्रवेश कराने हैं। तो एक हाइड्रोजन का परमाणु यहां जब प्रवेश करेगा, इस जगह कार्बन के साथ प्रवेश करेगा, तो एक बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, ये हाइड्रोजन का परमाणु आया। तो 3 में से कितने बॉन्ड रह गए? 2। एक हाइड्रोजन का, दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु जो है H के साथ लग जाता है, तो NH आया। मैंने बताया था अगर NH आए तो फिर क्रिया को आगे बढ़ाएंगे। वो क्रिया के बाद हमें क्या करना है? जल अपघटन करना है। तो यहां जल अपघटन जब हम कराते हैं तो ये NH इसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके NH3 अमोनिया गैस का अणु बाहर निकाल देता है, और इस सब को जोड़ करके जब हम रखते हैं तो हमारे पास बचता है RCHO, यानी कि कोई एल्डिहाइड, है ना, एल्किल एल्डिहाइड हमारे पास बचता है। तो ये जो क्रिया हमारे बोर्ड पे लिखी है बच्चों, इस क्रिया का नाम है स्टीफन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया है, बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत खास क्रिया है। और बिल्कुल अगर आप इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से इसको सीखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको बिल्कुल पेपर में करके आएंगे। तो कैसी लगी आपको स्टीफन अभिक्रिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, इसको जरूर पढ़ें, जरूर याद करें, ट्रिक के साथ सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।